नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत में आज फ्री वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है, लेकिन कल शुरुआत होते ही रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई। जी हां, करीब 83 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगाई गई है कल। चीन को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जिसने एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई हो। हालांकि चीन के आंकड़े पर कितना भरोसा किया जाए ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन दुनिया ने देख लिया है कि भारत कितनी तेजी से वैक्सीन लगा सकता है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। दिन तक सीमित थे। जब से सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है, राज्यों में भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, महिलाएं और पुरुष यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्यवाही 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं
कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2022 के इलेक्शन मोड में आ चुकी है। जी हां, और इसे चुनाव से पहले सबसे बड़ा मिशन बना लिया है। यूपी में अगले साल मार्च में चुनाव होने हैं, 9 महीने बचे हैं, तो बीजेपी अपने मिशन 2022 के एक्शन प्लान में जुट गई है। बीजेपी के यूपी फीडबैक का राउंड 2। मिशन 2022 के लिए क्या प्लानिंग? 9 महीने का टाइम, चुनौतियां तमाम। बीजेपी के मिशन यूपी की चुनौतियां क्या है, फीडबैक क्या है? चुनाव में 9 महीने बचे हैं, क्या प्लानिंग की जानी चाहिए? पिछले 20 दिन में दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के बीच दौड़ लगी है। 20 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन की जिम्मेदारी उनके पास है। उनके साथ यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी लखनऊ में हैं। इन दोनों नेताओं की लखनऊ में पहली मीटिंग संघ के नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी थे। संघ के नेताओं से 3 घंटे की मीटिंग के बाद बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल लखनऊ में पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां दूसरी बड़ी मीटिंग हुई। इससे पहले कल रात में स्वतंत्र देव सिंह और बंसल साहब की एक बैठक हुई थी, जिसमें डिस्कशन हुआ था कि यहाँ पर क्या चीजें होनी है, और जो बीएल संतोष खुद आए हैं, राधा मोहन सिंह खुद आए हैं, उनकी कल दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है कि इलेक्शंस में किस तरह से पार्टी जाएगी। ये मीटिंग पर मीटिंग, ये सियासी हलचल 1 महीने से यूपी की राजनीति में हावी है और इसी से यूपी में बीजेपी के चुनावी चैलेंज को भी समझा जा रहा है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाई। खुद पार्टी के नेताओं ने शुरुआत में कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए थे। पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन औसत दर्जे का ही था। संगठन और सरकार में तालमेल पर सवाल उठे। संगठन में नाराजगी की बातें आईं। सरकार में जगह न मिलने से भी असंतोष की बातें थी। अब बीजेपी ने पूरा जोर इसी पर लगाया है कि जहां जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, करेक्शन किया जाए, जिससे समय रहते पूरी मजबूती के साथ मिशन 2022 में पार्टी जुट जाए। ये बात बीएल संतोष के पिछले दौरे पर भी उठी थी और इसी का नतीजा है कि फीडबैक के दूसरे राउंड से पहले उस फीडबैक पर अमल किया गया जो पिछले दौरे में मिला था। इसी के बाद पार्टी ने संगठन और सरकार में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी। संगठन में अलग अलग मोर्चे के नए अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी ने यूपी की नई मीडिया टीम बना दी। सवाल ये है कि क्या कैबिनेट विस्तार भी होगा? इस 1 महीने में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तो बहुत थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे, लेकिन बाद में ये चर्चाएं इसलिए ठंडी पड़ गईं, क्योंकि जिन ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही थी, उन्हें बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर सब अटकलें खत्म कर दी गईं। लेकिन एक चिक इस बात पर जरूर हो रही है कि यूपी में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी के ही एक और बड़े मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चेहरे हैं और हमारी सरकार के मुखिया। 2022 के बाद क्या होगा, तत्कालीन परिस्थितियों में अपने आप तय कर लिया जाएगा। वो केंद्रीय नेतृत्व भी तय कर सकता है, विधानमंडल दल का नेतृत्व भी तय कर सकता है। माननीय योगी जी भी मुख्यमंत्री के पुनः दावेदार हो सकते हैं और भी नए चेहरे कोई उस दावेदारी में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए तत्कालीन परिस्थितियां ही अंतिम निर्णय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। लेकिन इन बातों से यूपी में सीएम पद की दावेदारी पर कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है
कि योगी आदित्यनाथ ही सबसे पावरफुल चेहरा हैं और उन्हीं के चेहरे पर यूपी बीजेपी खुद को 2022 के लिए तैयार कर रही है। फिलहाल फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन के मुद्दे से यूपी में बीजेपी प्रचार मोड में आ चुकी है। वैक्सीन लगाने के लिए बूथ स्तर तक के कैंपेन चल रहे हैं। दूसरा कैंपेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर है, जिसमें यूपी में अगले 3 महीने के लिए 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। इसी के सहारे बीजेपी मिशन 2022 में जुटी है और अपने प्रचार अभियान को अभी से शुरू कर दिया है। इसमें अगले महीने से और तेजी आने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार दौरे यूपी में होने वाले हैं और जल्द ही बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के लिए जरूरी ये है कि सरकार और संगठन के जो भी मुद्दे हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाए। इसलिए यूपी में फीडबैक के लिए दौरे किए जा रहे हैं। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।